जितने भी टॉपर्स हैं उनको कोई फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्लास में भी जो टॉपर है उनको भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी किसी फ्रेंडशिप की जरूरत है। वो बिना फ्रेंडशिप के भी टॉप ही करेंगे। मैं कुछ भी अच्छा करूँ उस चीज को वो लुक डाउन अपॉन करते हैं। अगर मैं 50 पुशअप भी लगा लूँ तो बोलेंगे कि तू सिटअप्स नहीं लगा पाता, इसलिए तू पुशअप्स लगाता है। कॉलेज में मैं बहुत ट्रोल होता था क्योंकि मैं हमेशा से टिकटॉक पे वीडियोस बनाना या फिर मतलब आई वाज जस्ट डूइंग स्टफ जो कि मुझे मैं एक्सप्लोर कर रहा था चीजें। और बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि जब तुम कुछ एक्सप्लोर करते हो दे लाइक टू क्रिटिसाइज यू। आई एम श्योर तुम में से बहुत सारे लोग अभी कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाके तुम वीडियो नहीं बना पाओगे अपना चेहरा दिखा के, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। अगर तुम स्कूल में हो या कॉलेज में हो एक फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा तो रहोगे ही, लेकिन अगर वो फ्रेंड ग्रुप तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिव हो रहा है तो उसको कैसे छोड़ें इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ अपने बारे में। मैंने 2018 में जेईई का पेपर दिया था। आई गॉट सिलेक्टेड। आई वेंट टू IIT भिलाई। 4 साल मैंने वहाँ इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैंने 2.5 साल स्टार्टअप्स में काम किया बैंगलोर में। एंड अब मैं पिछले 2 साल से खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा निखिल ठुकरानी को, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि हाउ टू लीव अ नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप। अगर तुम्हें बाय द वे कोई भी क्वेश्चन है #AskDivanshu लिख के कमेंट करो इस वीडियो में। आई विल मेक अ वीडियो सोल्यूशन फॉर यू। तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं जब मैं स्कूल में था तब भी मुझे बहुत सारे नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप्स मिले। एक नहीं 2 बार मुझे नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप मिले। जब मैं कॉलेज में गया तो जो मेरे चड्डी बड्डीज थे सो कॉल्ड, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव ग्रुप था मेरे लिए। दोनों से मैं कैसे निकला, और सिर्फ निकला नहीं ऐसा ओवरकम किया कि जो लोग पहले मुझ पर लुक डाउन अपॉन करते थे वही लोग मेरी वाहवाही करने लगे बाद में। तो ये कैसे किया मैंने, इस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज, अगर तुम एक नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप में हो तो तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि वो एक नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप है। व्हाट इज अ नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप? अगर मेरा एक दोस्त है और उस पर मैंने कोई मजाक बना दिया और सब लोगों ने हंस लिया, वो नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप नहीं है, वो नॉर्मल फ्रेंडशिप ही है दोस्त। नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप तब आता है जब तुम्हें अगर अपने दोस्तों की ज़रूरत हो और वो तुम्हारे पास ना रहें, वो लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें, उनको फन चाहिए तो वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो लोग कभी भी तुम्हारी किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर रहे हैं। और जब तुम जेन्युइनली बहुत डाउन हो, जब तुम जेन्युइनली एक बुरा फेज में हो अपने लाइफ में, तो वो उसका भी मजाक बना रहे हैं, उसमें तुम्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दिस इज वॉट अ नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप इज। उनको तुम्हारी अच्छाइयाँ, उनको तुम्हारे अचीवमेंट्स, उनको तुम्हारे ग्रोथ से जलन होती है। दिस इज अबाउट अ नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप इज। एक दूसरे की बेइज्जती करने का मतलब ये नहीं कि तुम एक नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप में हो। एक दूसरे को ऊपर चढ़ते हुए ना देख पाना, बुरे वक्त में और बुरा डाउन फील कराना सामने वाले को, ये एक बहुत ही रेड फ्लैग है, या फिर एक ऐसा ट्रेट है जिसमें तुम नेगेटिव फ्रेंड्स या नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप बोल सकते हो। अब अगर तुमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ठीक है यार, मैं एक ऐसी सिचुएशन पे हूं जहां पे जितने भी मेरे दोस्त हैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रखी है उन्होंने, मैं कुछ भी अच्छा करूं उस चीज को वो लुक डाउन अपॉन करते हैं। अगर मैं 50 पुशअप भी लगा लूं तो बोलेंगे कि तू सिटअप्स नहीं लगा पाता, इसलिए तू पुशअप्स लगाता है। तो सोल्यूशन क्या है? जब मैं स्कूल में था तब तो मेरे को उस किताब के बारे में नहीं पता था जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है, उसमें मैं आऊंगा, लेकिन पहले एज अ स्कूल स्टूडेंट में तुम्हें जवाब दे देता हूँ। सोल्यूशन इज ओनली वन। तुम्हें अपने आप को रेयर बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने एक्सेस को लिमिटेड करना पड़ेगा, तुम्हें अकेले रहना सीखना पड़ेगा। और अगर तुम्हें अकेले रहना नहीं आ पाता ना, तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें खुद की कंपनी नहीं पसंद तो दोस्त तुम में कमी है फिर, और तुम हमेशा एक्सप्लॉइट होगे। एक स्मार्ट, एक अमीर, एक सक्सेसफुल आदमी वो होता है जो अकेले रहना सीखता है, जिसको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। जितने भी टॉपर्स हैं उनको कोई फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्लास में भी जो टॉपर है उनको भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी किसी फ्रेंडशिप की जरूरत है। वो बिना फ्रेंडशिप के भी टॉप ही करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, जब मेरे को ऐसा नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप मिला, मैंने खुद को अकेला कर लिया। मैंने सारी फ्रेंड से बात करना बंद कर दी, उनके साथ लंच करना बंद कर दिया। मैं खुद ही में खुशी ढूंढने लगा। तो दिस इज वन थिंग विच यू शुड डू इज कट योर सेल्फ कंप्लीटली। अगर वो तुमसे बात कर रहे हैं तो बस हाय हेलो करो, आगे बढ़ो। उनको खुद फील होगा कि ये बंदा हमसे बात नहीं कर रहा है। जब तक तुम अपने एक्सेस को रेयर नहीं बनाओगे उनके लिए, तब तक वो तुम्हारा मजाक बनाते रहेंगे। अगर तुम एक रिश्तेदार के घर हर दिन जाते हो 1 महीने तक, तो तुम 30वें दिन देखना वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है। वो तुम्हें बोलेगा झाड़ू लगा दे यार घर की। लेकिन अगर तुम एक रिश्तेदार के घर साल में 2 बार जाते हो, तो वही रिश्तेदार तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएगा, तुम्हें समोसा खिलाएगा, तुम्हें अच्छे से बिल्कुल एकदम ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ रेयर थिंग टू हैव यू। अगर तुम अपनी एक्सेसिबिलिटी अपने दोस्तों में इतनी ज्यादा रख दोगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी चीज को दिक्कत है, आई एम द नाइस गाय, तो सब तुम्हें एक्सप्लॉइट ही करेंगे। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। नाइस गाय को सब सिंपैथेटिक नजर से देखते हैं, रिस्पेक्ट की नजर से कोई नहीं देखता है। रिस्पेक्ट अगर तुम्हें चाहिए और अगर तुम्हें एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल बिल्ड करना है अपने आसपास, तो पहले
खुद पॉजिटिव हो, अपनी बाउंड्री सेट करो कि मैं इतने से ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरे खुद भी टास्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, और कट योरसेल्फ फ्रॉम एवरी फ्रेंड यू हैव। अकेले रहना सीखो। दिस इज अ बिगिनर लेवल सोल्यूशन जो मैंने स्कूल में अप्लाई किया कि भाई कट ऑफ कर लिया मैंने। एक एडवांस लेवल सोल्यूशन भी है जो मुझे कॉलेज में आके पता चला। अब मुझे कॉलेज में आके एडवांस लेवल सोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो स्कूल में हुआ मेरे साथ उसका 10x मेरे साथ कॉलेज में हुआ। कॉलेज में मैं बहुत ट्रोल होता था क्योंकि मैं हमेशा से टिकटॉक पे वीडियोस बनाना या फिर मतलब आई वॉज जस्ट डूइंग स्टफ जो कि मुझे बहुत, मैं एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें। और बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि जब तुम कुछ एक्सप्लोर करते हो दे लाइक टू क्रिटिसाइज यू। आई एम श्योर तुम में से बहुत सारे लोग अभी कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाके तुम वीडियो नहीं बना पाओगे अपना चेहरा दिखा के, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। ये फीलिंग जो है ना, यही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तो मैंने तो नहीं रोका खुद को, मैं तो बनाया, मेरे को बहुत ट्रोल किया गया और सारे फ्रेंड ग्रुप से मजाक बना मेरा, तो मैंने मजाक बनने दिया, लेकिन मुझे इफेक्ट होता था। तो मैंने क्या पढ़ा, देयर इज अ बुक कॉल्ड 48 लॉज ऑफ पावर। उस बुक के राइटर हैं आई थिंक रॉबर्ट ग्रीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बुक खरीद लो और उस बुक के ना 48 लॉज ऑफ पावर के 48 रूल्स हैं। तुम्हें उसमें शुरू के 20 रूल पढ़ने हैं। एक बार तुम वो शुरू के 20 रूल पढ़ लोगे और उसको अप्लाई कर लोगे, तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। फॉर एग्जांपल 48 लॉज ऑफ पावर में एक रूल था कि यार ज्यादा बात मत करो, ज्यादा रिएक्शंस मत दो, एंड यू विल सी पीपल विल टर्न अराउंड टुवर्ड्स यू। एंड मैंने उसको अप्लाई करना चालू किया अपने कॉलेज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हंसी मजाक हो रहा है, किसी ने कुछ फनी बात बोली, मैं नहीं हंसा। फिर उसके बाद अपने कुछ लोग अपना ओपिनियन दे रहे किसी चीजों में। तुमने बहुत बार देखा होगा कि जब एक टॉपिक पे बात हो रही है और सब लोग अपना ओपिनियन देते हैं, और जब तुम अपना ओपिनियन देते हो तो लोग तुम्हारा मजाक बनाना चालू करते हैं। तो मैं ओपिनियन दिया ही नहीं अपना, चुप रहा। आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग दिस विद इन 3-4 days आई इंस्टेंटली सॉ अ ग्रेट शिफ्ट इन पीपल्स आईज फॉर मी। लोग मेरे को अचानक से मेरे ओपिनियन की वैल्यू करने लगे। सेम लोग जो मजाक उड़ा रहे थे ओपिनियन की वैल्यू करने लगे। दे वॉन्टेड टू सी मी स्माइल। तो वो जोक मेरे को देख सुनाते थे कि मैं हंसूं, और जितना ज्यादा मैं नहीं हंसता था उतना ज्यादा वो क्रेव करते थे मुझे हंसाने के लिए। एक मैं वार्निंग देता हूँ, 48 लॉज ऑफ पावर को अगर तुम पढ़ लोगे यू विल नेवर रिमेन द सेम। व्हाट डू आई मीन बाय इट? तुम अपने अंदर का जो एक इनोसेंट बच्चा होता है ना, उसको खो सकते हो अगर तुम 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ लेते हो। क्योंकि उस बुक में तुम्हें बेसिकली बताया गया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में तुम कैसे एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन अचीव कर सकते हो, एक पावरफुल पोजीशन अचीव कर सकते हो। बुक का ही नाम 48 लॉज ऑफ पावर है। तो देखो मैंने तो भाई 2 चीजें करी। पहली चीज, खुद को कट ऑफ कर दिया सबसे, अकेले खुशी ढूंढी, और खुश रहा हूं मैं अभी भी अकेले। आई एम वेरी, अभी तो अकेले नहीं हूं, आई हैव लॉट ऑफ पीपल, बट अगर मुझे अकेले भी रहना पड़े तो आई एम वेरी हैप्पी। दूसरी चीज, बुक पढ़ी मैंने 48 लॉज ऑफ पावर, जिसका एक स्पेसिफिक रूल था जितना जरूरत है उससे कम बोलो। इस अकेले हैक ने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो ये कुछ तरीके हैं यार जिससे निखिल आई होप तुम्हें हेल्प मिले। एंड अगर तुम भी एक नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप लीव करना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि वो नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप तुम्हारे लिए पॉजिटिव में तब्दील हो जाए, तो इन 2 चीज़ों को अप्लाई करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जाओ काम करो।